हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और बिहार एसएससी अर्थात बीएसएससी थर्ड सीजन एग्ज़ाम 2022 का जो एग्ज़ाम आपको 26 और 27, ठीक है, 26 और 27 नवंबर को होने वाला है। जिनका भी पेपर है इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से सारे सवाल आपके जो है यहाँ से छपने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग आपके कितने सवाल पूछे जाएंगे पीटी में? 150 प्रश्न आपके पीटी में पूछे जाएंगे, ठीक है। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से काफ़ी सारे सवाल आपके एग्जाम में यहाँ से छपने वाले हैं। तो जरूर एक बार शुरू से अंत तक देख लीजिएगा वीडियो को। और बाकी का जो पार्ट है 1, 2, 3, 4 जो भी पार्ट है इसका आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। पीडीएफ कैसे बाय करना है आप टेलीग्राम लिंक यहाँ पे देख रहे हैं, टेलीग्राम पे भी जाकर आप इसकी अधिक जानकारी ले सकते हैं कैसे खरीदना है पीडीएफ को। हालांकि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि फ़ोनपे आप यूज़ करते हैं या गूगल पे यूज़ करते हैं या पेटीएम यूज़ करते हैं, ये नंबर देख रहे होंगे, इस नंबर पे क्या करना है आपको पेमेंट करना है। और इसी नंबर पे व्हाट्सअप बनाए, इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपना पेमेंट के बाद, ठीक है। तो आपके व्हाट्सअप पे आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। यह 3 तरह की पीडीएफ है, ध्यान रखिएगा। पहला जो पीडीएफ आपका 10,000 जो है 10,000 प्लस का जीके जीएस साइंस का है, इसकी प्राइस 200 रुपये है। सेकेंड जो पीडीएफ आपका है यहाँ पे इसको थोड़ा टिक कर लीजिए, 2000 स्टैटिक जीके ओनली है, जिसकी प्राइस अब हो गई आपकी 50 रुपये, है ना। 2000 स्टैटिक जीके है जो कि आपकी इसकी प्राइस कितनी होगी 50 रुपये। और यहाँ पे तीसरी है जो कि 3000 करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर जो अब दिसंबर तक की जो अपडेटेड मिलेगी 75 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो 3 तरह की पीडीएफ है। और जो बीएसएससी थर्ड सीजन ले रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट होगा, जीके जीएस भी इंपॉर्टेंट होगा और स्टैटिक जीके भी इंपॉर्टेंट होगा। तो सारे के सारे पीडीएफ अगर जो एक साथ लेना चाहते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये पे करना होगा। तो 300 रुपये पे करने पर आपके एक साथ सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, वो 10,000 वाली भी, यहाँ पे 2,000 वाली भी और ये 3,000 वाली भी, ठीक है। अलग अलग पीडीएफ लेना चाहते हैं अलग अलग आप प्राइस पे करके ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सब सवाल, जो कि यहाँ पे लगभग मैं आपको 200 कराने वाला हूँ। इसके पहले और भी क्वेश्चन मैंने करा रखा था, जो कि आप पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। सवाल नंबर 1, प्रतिवर्ष विश्व मलाला दिवस कब जो मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका 12 जुलाई होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रसार भारती यह क्या है? यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्था है जिसकी स्थापना होती है 23 नवंबर 1997 में और मुख्यालय इसका कहाँ पे? दिल्ली में। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और 7 अगस्त को ये जो और होता है वो क्या है आपका? भाला फेंक दिवस, ठीक है। भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा 7 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? यूएसए में हुआ। CISIR अर्थात कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना कब होती है? 1942 में होते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? 1942 में होती है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? दीपाल ठीक है, दीपाल RNGM डस्टन, दीपाल RNGM डस्टन इसका जो है लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि दलाई लामा का वास्तविक नाम क्या है? तेंजिन ग्यासो, ठीक है, तेंजिन ग्यासो इनका क्या है? वास्तविक नाम है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ऑपरेशन विजय के द्वारा भारतीय सैनिक ने कब कारगिल पर विजय प्राप्त किया था पाकिस्तान के खिलाफ? आंसर हो जाएगा 26 जुलाई 1999 को। इसलिए विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। लद्दाख में कितने ज़िले हैं? तो 2 ज़िले हैं, कौन कौन? लेह और कारगिल हो गया। दलाई लामा का एक फेमस बुक है जिसका नाम याद रखिएगा, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। उत्तराखंड में कुल कितनी विधानसभा की सीटें हैं? 70 है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हाल ही यहाँ पे चुनाव हुआ था तो इससे रिलेटेड सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। और ये किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका? तो अनुच्छेद 263 में इसका वर्णन है। अंतर्राज्यीय परिषद किस आयोग की सिफारिश पर गठन किया गया था? तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन किया गया था सरकारी आयोग के सिफारिश पर इसका गठन होता है। वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है अर्थात जोनल काउंसिल है? आंसर हो जाएगा 6। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री, जो वर्तमान में कौन है? अमित शाह हैं। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि पीएम किसान योजना की शुरुआत कब होती है? 24 फरवरी 2019 को। कहाँ से? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से होती है इसकी शुरुआत। प्रतिवर्ष विश्व मलाला दिवस का आयोजन कब होता है? 12 जुलाई को होता है। ओजोन परत में छिद्र का जिम्मेदार प्रदूषण कौन होता है? CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। CFC का दूसरा नाम क्या है? फ्रियॉन, जो कि रेफ्रिजरेटर जो होता है, जिसको आप फ्रिज बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, या शीतलक में पाया जाता है।
ओजोन में छिद्र, इसकी खोज किसने की थी? फोरमैन ने किया था। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि क्रमानुकुंचन, ठीक है, क्रमानुकुंचन गति कहाँ होती है? ग्रासनली में होती है। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl। और ये क्या करता है? प्रोटीन के पाचन को एक्टिवेट करता है। पेप्सिन एंजाइम, ये भी स्टमक में पाया जाता है। ये प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़कर इसका पाचन करता है। रेनिन, ये भी स्टमक में पाया जाता है। ये दूध के पाचन के लिए उपयोगी होता है, खासकर बच्चों में। प्रोटीन के पाचन के लिए HCl किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है? तो पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन जो है किसका बहुलक है? एमिनो एसिड का बहुलक है। प्रोटीन से होने वाले रोग क्या है? क्वासिकोर और मैरस्मस, जो कि अक्सर बच्चों में होता है। शून्य वर्ग या अक्रिय गैस या नोबल गैस किस आवर्त सारणी के वर्ग को कहते हैं? वर्ग 18 को कहते हैं। आवर्त सारणी, एक आवर्त सारणी में वर्ग 17 क्या कहलाता है? हैलोजन कहलाता है। आवर्त सारणी में वर्ग 16 क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये चालकोजन कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है। वहीं आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, वर्गों की संख्या 18, आवर्तों की संख्या आपकी 7 है। दर्पण का सूत्र ध्यान रखिएगा, 1/b + 1/u = 1/f होता है। ठीक, और इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल भी एग्जाम में बनते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक, लेंस आपका दर्पण का सूत्र हो गया। वही अगर लेंस का सूत्र बोलता है तो बस यहाँ पे क्या होता है? 1/b - 1/u = 1/f। ठीक है, ये लेंस के लिए ये सूत्र होता है। तो लेंस में सिर्फ एक निगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है दर्पण सूत्र में। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर शामिल हुआ था? ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य जो होता है सरदार सोलंकी समिति की सिफारिश पर सोवियत संघ से ये लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन है, 1976 का है। अनुच्छेद 51A में है और भाग 4A का है। 10 मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े गए थे। 11वां कब जुड़ा है मौलिक जो कर्तव्य है आपका? 86वां संविधान संशोधन 2002 से ये जुड़ता है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार इसमें दिया गया। पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कितनी जनसंख्या होने पर होगी? कम से कम 20 लाख होने पर होगी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पर होती है। कौन कौन? एक तो ग्राम स्तर पर हो गया, दूसरा ब्लॉक स्तर पर हो गया, तीसरा जिला स्तर पर होता है। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का रूप किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने दिया था। एक सवाल पे आते हैं कि एक उत्तल लेंस में वस्तु दूरी -50 सेंटीमीटर है तथा प्रतिबिंब दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो लेंस की क्षमता निकालने के लिए पहले आपको क्या करना होगा? यहाँ पे लेंस का जो है, ठीक है, लेंस का यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ से आपको फोकस की एफ का वैल्यू मिल जाएगा। अब एफ की वैल्यू मिलेगा तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P = 1/f होता है। एफ की वैल्यू रखेंगे, आपका 4 डायोप्टर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंधी भाषा संविधान में कब जोड़ी गई थी? 15वीं भाषा है ये, और 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई थी। वही बात करते हैं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा संविधान में कब जोड़ी गई थी? 71वां संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए 16, 17 और 18, 16, 17 और 18। ठीक है, 16वीं भाषा, 17वीं भाषा, 18वीं भाषा, और बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, अर्थात 19, 20 और 21 और ये 22, ये जो 4 भाषा हैं ये 92, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। तो सिंधी भाषा की अगर मैं बात करूँ तो ये 15वीं भाषा थी, 21वां संविधान संशोधन। फिर आपका 71वां संविधान संशोधन है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और आपका 92वां संविधान संशोधन है बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 14। वर्तमान में लेकिन कितनी है? 22। वायुमंडल की किस परत में संचार का प्रवाह होता है? आयनमंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? क्षोभमंडल, इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ओजोन परत, हवाई जहाज का उड़ना वायुमंडल के किस परत में होता है? समताप मंडल, इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। सबसे कम तापमान वायुमंडल की किस परत में होता है? मध्यमंडल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेसोस्फेयर। अगर वायुमंडल ना हो तो आकाश से पृथ्वी कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अल्फ्रेड पार्क में किसने खुद को शहीद किया था? चंद्रशेखर आज़ाद। ये पार्क कहाँ पे है? तो ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। तरोबा नेशनल पार्क कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में है। अंसिन नेशनल पार्क कर्नाटक में है। ठीक है, ध्यान रखिए, दोनों सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एक तो तरोबा नेशनल पार्क और दूसरा अंसिन नेशनल पार्क। सलाला परियोजना कहाँ पे? चेनाब नदी पर। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। माजुली द्वीप कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में ये है। सेला सुरंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त हैं? वर्गों की संख्या 18, आवर्तों की संख्या 7 है। फिर है कि 20 ओम और 30 ओम के समांतर क्रम में जोड़े अगर जोड़ने पर क्या, ठीक है, जोड़ने पर
इसका कितना प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। फिर आपको करना क्या है कि जो यहाँ पे जो आपका वैल्यू दिया हुआ उसको पुट करना है, ठीक है। R1 की वैल्यू 20 ओम, R2 की वैल्यू 30 ओम। कैलकुलेट करेंगे तो R की जो है रेसिस्टेंस का जो आंसर है आपका 12 ओम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ओम के नियम से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए R इक्वल टू 5 ओम, V इक्वल टू 60 वोल्ट, तो धारा निकालना है। तो I का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू V/R 60/12 5। तो I क्या हो गया 5 एम्पियर, इसका करेक्ट आंसर हो गया। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। सिंपल है, F इक्वल टू क्या होता है R/2 होता है, ठीक है। तो बस R की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। आगम का संबंध किस धर्म से है, ठीक है। आगम का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है। त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से, बौद्ध धर्म से है। कैवल्त का संबंध किस धर्म से, ये भी जैन धर्म से है। तो आगम हो गया आपका, कैवल्त हो गया आपका, ये दोनों के दोनों क्या है, जैन धर्म से संबंधित हैं। जातक भगवान बुद्ध की पूर्ण जन्म की कथा है, तो त्रिपिटक और जातक हो गए बौद्ध धर्म के। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर कहाँ रखने पर बनेगा, तो 2f पर बनेगा। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना होगा, 2f तथा अनंत के बीच रखना होगा। NHRC अर्थात नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब होती है, 1993 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है। रक्तचाप का मापन किस यंत्र से होता है, स्पिग्मोमैनोमीटर से, ठीक है। स्पिग्मोमैनोमीटर से होता है, ध्यान रखिएगा। पैरोमीटर बहुत दूर स्थित वस्तुओं का तापमान मापने के लिए होता है। अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी बताएं। तो बस यहाँ पे क्या है, आपका ये फार्मूला दर्पण सूत्र लगाना है, वैल्यू रखना है, आंसर आपका 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। हीट का फार्मूला ध्यान रखिएगा, I स्क्वायर इंटू RT होता है, ठीक। विक्षेपण अधिक होने पर तरंगदैर्घ्य क्या होगा, विक्षेपण अगर अधिक होगा तो तरंगदैर्घ्य कम होगा, और इस किस में होता है, तो बैगनी रंग में जो विक्षेपण होता है सबसे कम होता है। फिर बात करते हैं विक्षेपण कम होने पर तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तो तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, सबसे अधिक होगा। बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होगा सबसे कम होगा। ध्यान रखिए, दोनों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में हुआ था। RBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जुलाई 1955 को हुआ था। लंबाई को दुगना करने पर प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी दुगना हो जाएगा। प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या था, R इक्वल टू ρL/A होता है, ठीक है। जैसे कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। और क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। तालाब, झील, वन तथा उद्यान खेत कौन सी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ये क्या है, सारे के सारे क्या है, उद्यान। इसमें से जो है उद्यान और खेत है, ठीक है, आपके कैसे हैं, आर्टिफिशियल जो इकोसिस्टम है, ठीक। चलिए, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, टेंसले ने दिया था, जिसको कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। भू स्वामित्व के लिए कौन सी योजना शुरू की गई, PM स्वामित्व योजना। इसकी शुरुआत होती 24 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत होती है। उद्देश्य नागरिकों को उनका मालिकाना हक दिलाना। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। पंजाब हरियाणा का उच्च न्यायालय कौन सा है, चंडीगढ़ है। 25वां उच्च जो न्यायालय है अमरावती उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, भारत का नवीनतम और 25वां, ठीक है। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। वही अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। सरहुल का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, झारखंड में। केसर का GI टैग किसे मिला है, जम्मू कश्मीर को। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसको पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पौधे में जाइलम का क्या काम है, जल प्लस खनिज लवण को जड़ से पूरे पौधे में पहुंचाना। वही फ्लोएम का क्या काम है, तो भोजन को पहुंचाना पौधे के सभी भाग में। जाइलम तथा फ्लोएम कैसा उत्तक है, ये जटिल अस्थायी उत्तक है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आसमान कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ट्राई अर्थात टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है, 1997 में इसकी स्थापना होती है। सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है, एरन अभिलेख में ये मिलता है। बिहू नृत्य कहाँ का है, असम का है। असम की जो शास्त्रीय नृत्य क्या है, सत्रिया, ये भारत का नवीनतम है। और कुल शास्त्रीय जो नृत्य भारत में कितने हैं, टोटल 8 हैं। अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है, कामाख्या माता मंदिर कहाँ है, असम में। असम की प्रमुख नदी कौन है, ब्रह्मपुत्र नदी। इसको तिब्बत में सांगपो भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन है, लोहित, धनश्री, कामेंग आदि। ये सारे के सारे क्या हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा कब बनाया गया था, 2004 में, जो कि सबसे पुराना है। और नवीनतम कौन है, नवीनतम ओडिया भाषा है, जो कि 2014 में
आती है। कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है? 6 है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में ये वर्णन है? अनुच्छेद 63 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 2 बार कार्यकाल किस उपराष्ट्रपति का रहा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी का। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये जो 4 है किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जो आ गया? 92 संविधान संशोधन, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन के तहत। संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपके 14 सितंबर को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू की गई? 9 मई 2015 को शुरू होती है। इसकी पात्रता 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति। प्रीमियम जो राशि 436 रुपये इसकी प्रीमियम राशि है। अटल पेंशन योजना कब शुरू होती है? 1 मई 2015 को शुरू होता है। जिनकी आमदनी कम है और जिन्हें किसी भी तरह के पेंशन की सुविधा नहीं मिलती है, ऐसे लोगों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1000 से 5000 रुपये तक का पेंशन मिलेगा। प्रीमियम राशि जो है 42 रुपये प्रति महीना है। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची जोड़ा गया इसमें 1992 एक्ट से 24 अप्रैल 1993 से ये लागू होता है, ठीक है। अधिनियम कब का है? 1992 का है और लागू कब होता है? 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। इसमें कुल कितने विषय हैं? 29 आपके विषय हैं। संविधान कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन। इसे में जुड़ता है आपका 11वीं अनुसूची। और कुल अनुच्छेद इसमें कितने हैं? 16 अनुच्छेद है, ध्यान रखिएगा। 243 से 243 ओ। अनुच्छेद 243 ई का संबंध किससे? पंचायत का कार्यकाल से है। पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? गणगौर जिला राजस्थान का। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कोडागू जिला कर्नाटक से। कृष्णराज सागर बांध कहाँ है? तो आपका कावेरी नदी के ऊपर कर्नाटक में है। कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी? हेमवती और काविनी। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? त्र्यंबकम की पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। अलमाटी बांध कहाँ से होता है? कृष्णा नदी के ऊपर कर्नाटक में है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है? मूसी, तुंगभद्रा आदि आपके क्या है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? हैदराबाद। 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसे भारत में मिलाया गया। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी, जो कि है कहाँ पे? आपका गुजरात में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे? नर्मदा नदी, और ये मध्य प्रदेश में है। ओंकारेश्वर बांध कहाँ पे? मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी के ऊपर में है। अष्टक का नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। त्रिक का नियम किसने दिया था? डुबेनियर ने दिया था। वही बात करते हैं। और डुबेनियर जो त्रिक का नियम है डुबेनियर ने दिया था। इसके तहत क्या है? पहले और तीसरे तत्व का औसत जो होगा वही दूसरे तत्व के द्रव्यमान के बराबर होगा। पारसी धर्म का समाचार पत्र कौन सा है? राफ्ता गुफ्तार। दादा भाई नौरोजी का ये लिखी हुई आपकी इसको किसने जारी किया था इस समाचार पत्र को? तो आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और पारसी धर्म का ये समाचार पत्र है, ठीक है। सोम प्रकाश किसकी पत्रिका है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित इन्होंने किया था, ध्यान रखिएगा। मिरातुल अखबार और संवाद कॉमेडी किसकी पत्रिका है? राजा राम मोहन राय की पत्रिका है। केसरी तथा मराठा किसकी पत्रिका है? आपके बाल गंगाधर तिलक की है। प्रबुद्ध भारत किसकी पत्रिका है? स्वामी विवेकानंद की। अल इलाहल पत्रिका किसका है? अबुल कलाम आज़ाद की। मूक नायक किसकी पत्रिका है? भीमराव अम्बेडकर जी की। हरिजन किसकी पत्रिका है? महात्मा गांधी की। कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है? एनी बेसेंट की। मोपला विद्रोह कब हुआ था? केरल में 1921 में। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ? उड़ीसा में। संताल विद्रोह कहाँ हुआ? छोटी नागपुर पठार झारखंड में। कोका विद्रोह कहाँ होता है? पंजाब में। छोटा नागपुर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा तथा खनिजों के भंडार के लिए है। कहाँ पे? झारखंड में। ओजोन परत का क्षरण किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। ओजोन के मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन। ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये हुआ कनाडा में 16 सितंबर 1987 में, ठीक है। इसलिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत की क्षरण की खोज किसने किया था? फोरमैन ने किया था। किस तट पर लौटते हुए मानसून की बारिश होती है? कोरोमंडल तट कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अल नीनो क्या है? गर्म जलधारा है जिससे मानसून पर निगेटिव प्रभाव पड़ता है। लालिनो जो है ठंडी जलधारा है जिससे मानसून पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। मावट क्या? सर्दी में जो बारिश होती है उसे मावट कहते हैं या गोल्डन ड्रॉप कहते हैं। यह रबी की फसल के सर्वोत्तम मानी जाती है। रबी की फसल में कौन कौन शामिल है? चना, राई, गेहूँ, मटर, जौ, सरसों, आलू, ठीक। बाड़ी दोआब, ठीक है। बाड़ी दोआब क्षेत्र किसके बीच बनता है? ब्यास और रावी नदी के बीच में बनता है आपके बाड़ी दोआब। रचना दोआब क्षेत्र किसके बीच बनता है? रावी और चिनाब नदी के बीच।
छेज दोआब किस क्षेत्र के बीच में बनता है? झेलम और रावी नदी के बीच। वेस्ट दोआब किस क्षेत्र के बीच में बनता है? ब्यास और सतलज नदी के बीच। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, फोकस दूरी क्या होगा? सिंपल है, एफ बराबर क्या होता है? R/2 होता है। आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, तो आपका जो है यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा कितना है? 82 डिग्री है। नैनी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से ही निकलती है। ये 5 राज्यों से गुजरती है: आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। फेफड़े में कूपिका का क्या काम है? गैसों का विनिमय करना। और मानव फेफड़ों की इकाई क्या है? कूपिका, जिसको कहते हैं इंग्लिश में एल्वियोली। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। वोल्ट दिया हुआ 6 V = 6 वोल्ट, R1 = 10 ओम, R2 = 20 ओम समांतर क्रम में जोड़ा गया तो धारा ज्ञात करें। फॉर्मूला आप यहाँ पे लिखा हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे R निकलेगा और V = IR होता है, तो यहाँ से I की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? निकल के आ जाएगी 0.9 एम्पियर आंसर। इनमें से कौन असुमेलित है? तो देखिए आपका यहाँ पे देख रहे हैं 4, यहाँ पे कार्बन की वैल्यू 4 है और यहाँ पे H की वैल्यू क्या है? 10 है। कार्बन 4, हाइड्रोजन 10, तो क्या होगा? अल्केन वाले ये जो सूत्र है, इस पे ये देखते हैं कि तीनों के तीनों एक समान है कि नहीं। तो आपका जब कार्बन की वैल्यू 4 है तो H की वैल्यू 10 होगी, तो यहाँ भी कार्बन की वैल्यू 3 होगी, तो 3 दूना 6 और 2 8 होना चाहिए था। तो ये चारों में क्या है? ये वाला अल्केन सूत्र पर आधारित है। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूला आप जो है यहाँ पे मैं बताया हूँ, 4 फार्मूला सबको याद रखें। अल्केन का CnH2n+2 होता है, एल्कीन का CnH2n होता है, एल्काइन का CnH2n-2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2 होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। पुट्टा स्वामी के 2017 का है, जिसने निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार कहा था। सिडबी की स्थापना कब होती है? सिडबी की स्थापना होती है 1990 में, मुख्यालय है आपके लखनऊ में। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। गांधी इरविन समझौता होता है 4 मार्च 1931 को होता है। सांप्रदायिक पंचायत कब और किसने शुरू किया था? 1932 में, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे राष्ट्रपति के कुछ अनुच्छेद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। जैसे अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि होगी। 60 जो है राष्ट्रपति का शपथ होगा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेगा। नेक्स्ट सवाल में, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। इसमें अंग्रेजों के नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में? भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 में है। अनुसूची 4 में क्या है? आपका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। कोशिका की ऊर्जा की इकाई क्या है? ATP है। पैलेट कण किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम है। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है इसी अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया, ये भी ध्यान रखना है आपको। RT एक्ट अर्थात राइट टू एजुकेशन एक्ट कब का? 2009 का है। वर्तमान में शिक्षा किस अनुसूची का विषय है? समवर्ती सूची का है। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस समिति की सिफारिश पे आती है? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पे आती है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में, डलहौजी के समय में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, या जिसे कहते हैं विनेगर। खट्टे पदार्थ में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH होता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, जिसको कहते हैं अपचयन। ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाता है? ये भी आपका अपचयन कहलाता है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना ये भी रिडक्शन, ऑक्सीजन का अलग होना ये भी क्या है? आपका रिडक्शन। हाइड्रोजन का अलग होना, ठीक है, हाइड्रोजन का अलग होना ये ऑक्सीकरण कहलाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का अलग होना आपका रिडक्शन और यहाँ पे हाइड्रोजन का अलग होना आपका ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे पूरे हो गए आपके 200 सवाल मैंने आपको करा दिए ना, आपको यहाँ पे 200 लगभग सवाल करा दिए। गाइस कैसे लगे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, जिनको PDF चाहिए वो पे करके 300 रुपये पे करिएगा। सारे के सारे PDF ऑल PDF आपको 300 रुपये में
आपको मिल जाएंगे। अलग अलग PDF के लिए अलग अलग प्राइस है। फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से आप पे करके ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।